हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 ईपीएफओ एओ ईओ में मैथ के सिलेबस को हम लोग कवर करना चाहते थे। तो हमने डे 1 से लेकर के डे 7 तक में जो पहला इसमें टॉपिक था नंबर सिस्टम वाला, वो हमने कवर कर लिया है। तो हमने ये सोचा कि नंबर सिस्टम का जो 7 डे का पूरा कंप्लीट जो की नोट है वो हम आप लोगों को भेज दे इस वीडियो में। तो वो कंप्लीट की नोट जो है अगर आप देखेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आपको बार बार वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने आपको दे दिया था सिलेबस जो था पूरा, जिसमें हमें नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इंटरेस्ट जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, और फिर है बोट एंड स्ट्रीम, फिर है मेंसुरेशन, और सबसे लास्ट में हमको जो करना है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये था हमारा सिलेबस। और इसके बाद हम लोगों ने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया था डे 1 में ही नंबर सिस्टम को। और सबसे पहले हम लोगों ने इसमें शुरू कर दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। और फिर इसमें जो नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम में हमको जो जो चीज़ें पढ़नी थी, तो इसमें पढ़नी थी हमको 6 चीज़ें कुल, जिसमें था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट डिजिट्स और नंबर ऑफ डिजिट्स। फिर इसके बाद था रिमाइंडर थ्योरम सबसे लास्ट में। तो ये 6 सब टॉपिक्स थे जिनको हमें पढ़ना था, और हमने 6 सब टॉपिक को 7 दिन में ही कवर कर लिया है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आना है, ये कंप्लीट सिलेबस है इसका। और फिर उसके बाद देख लेते हैं आपको मिलता है आगे का इसमें सिलेबस जो जो हमने पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले हमने ये बताया था आपको कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो रियल नंबर, इमेजिन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और इनकी डिफिनीशन और इनकी प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद में डे 1 में ही हम लोगों ने देख लिया था कि रेशनल नंबर क्या होती है, उसके डिफिनीशन क्या थी, उसकी प्रॉपर्टीज, और किस तरीके से रेशनल नंबर और फ्रैक्शन डिफरेंट होते हैं वो हमने जान लिया था। इंटीजर्स नंबर हमने जान लिए थे कि इंटीजर नंबर्स की आवश्यकता क्यों हुई, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी जान लिया था। इसके बाद हम लोगों ने डे 1 में ही फ्रैक्शन को कवर कर लिया था, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर और होल नंबर। टोटल संख्याएं हमने डे 1 में कवर कर ली थी। फिर डे 1 के बाद हम लोग डे 2 पे पहुंच गए थे। डे 1 में ही हमने कवर कर लिया था कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, और फिर इसके बाद जो है ये भी बता दिया था कि जो इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को मिला लिया जाता है तो उससे नेचुरल नंबर भी हमें मिल जाती है। फिर इसके बाद हमने प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी हमने बता दिया था, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो भी हमने बता दिया था। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का जो पहले डे का हमारा वीडियो था वो कंप्लीट हो गया था। डे 2 में हमने जो है नंबर सिस्टम का आगे का पार्ट हमने कवर किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमारा पहले ही कवर हो चुका था, तो हमने डिविजिबिलिटी रूल जो था उसको हमने शुरू कर दिया था। तो 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी और 6 की डिविजिबिलिटी। फिर इसके बाद हमने आपको ये भी बता दिया था कि अगर 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल पता है तो 6 वाला अपने आप आ जाता है। फिर 7 की डिविजिबिलिटी भी हमने आपको बता दी थी। और इसके बाद 7 की डिविजिबिलिटी के बाद हम लोग पहुंच गए थे 8 की डिविजिबिलिटी पे, और साथ ही साथ हमने इसमें ये भी आपको बताया था कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम हमने बता दिया था आपको, इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि क्यों किसी संख्या को अधूरा करके उसमें एक्स लगा दिया जाता है, फिर उसमें ये कहा जाता है कि एक्स का न्यूनतम या अधिकतम मान कैसे ज्ञात किया जाता है, वो हमने बता दिया था। फिर 9 से विभाज्यता का नियम जो था वो भी हमने आपको बताया था। और 9 से विभाज्यता के नियम पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी नंबर में बीच में एक्स लगा देंगे, वाई लगा देंगे, जेड लगा देंगे, तो उसका मान कैसे निकाला जाता है। फिर इसके बाद 10 की विभाज्यता का नियम वैसे तो अननेसेसरी था, क्योंकि 0 रहेगा उसमें तो जाहिर सी बात है वो डिविजिबिलिटी उसकी मिल ही जाती है। तो 10 से विभाज्यता का नियम फिर हमने बता दिया था। फिर 11 से विभाज्यता का नियम भी बता दिया था, और उस पर किस तरीके क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने बताया था। फिर इसके बाद 12 से विभाज्यता का नियम, और फिर 13 से विभाज्यता का नियम। इस तरीके से हमने जो है डिविजिबिलिटी रूल वाला पूरा का पूरा जो है चैप्टर डे 2 में खत्म कर लिया था। फिर डे 3 में हमने बता दिया था कि नंबर सिस्टम में कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या
2 से ज़्यादा संख्याएं होती हैं तो उनका जब गुणा किया जाता है तो गुणा करने के बाद उसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो हमने ये भी बता दिया था कि जब 2 गुणे 5 के जितने पेयर होते हैं उतने ही जो है जीरो मिलते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे फैक्टोरियल टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको करना सीख लिया था कि फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे फैक्टोरियल लिखा जाता है और फैक्टोरियल का मान किस तरीके से घटते हुए क्रम में जाता है। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो इसकी वैल्यू 4, 3, 2, 1 तक जाती है। फिर इसमें फैक्टोरियल में हमने देखा था कि कैसे जीरो आएंगे, तो हमने बता दिया था आपको कि जितने 5 या 5 के मल्टीपल बनते जाते हैं, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, तो वहीं वहीं पर जो है हमको जीरो मिलते हैं, बाकी जीरो नहीं मिलते थे, ये हमने इसमें बता दिया था। फिर इसके बाद जो है डे 3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फैक्टोरियल 35 के में कितने जीरो रहेंगे वो भी हमने बता दिया था, क्योंकि इसमें 5 की रिपीटेंसी या 5 की पुनरावृत्ति कितनी बार हो जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। भाई एक 5 में आ जाता है, फिर एक 10 में आ जाता है, फिर एक 15 में आ जाता है 5, और फिर उसके बाद फिर 20 में भी एक आता है, लेकिन 25 में 2 आ जाते हैं। फिर इसके बाद 30 में एक मिलता है और फिर उसके बाद 35 में भी एक मिलता है। तो 35 का फैक्टोरियल जब हमने लिया था, ये फैक्टोरियल आपको चाहे ऐसे लिखा मिले 35 फैक्टोरियल, चाहे ऐसे लिखा मिले 35 फैक्टोरियल, बात एक ही होती है, ये फैक्टोरियल का ही निशान होता है। तो फैक्टोरियल वाले नंबर्स में किस तरीके से हमको जीरो ज्ञात करना रहता है वो भी हमने पता कर लिया था। फिर आगे बढ़े थे हम लोग और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। फैक्टोरियल 60 का मान हम लोगों ने देखा था जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ था, और ये देखा था कि इसमें अंत से कितने शून्य होते हैं, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था और पता लगा था कि इसमें 14 जीरो आते हैं। किस तरीके से किया था वो हमने आपको बता दिया था कि 60 का हम लोग क्या कर लेते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, और फैक्टराइजेशन क्योंकि फैक्टोरियल 5 से ही जो 5 5 जितने आते उसी से मान इसका बदलता था, उसी में जीरो मिलते थे, तो 5 5 से इसको फैक्टराइज करते गए थे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर कोसेंट कोसेंट लेते जाते थे, रिमाइंडर जो बचता था उसको छोड़ देते थे, और जब जो है हमारा जो 5 से कम हो जाता था तो हम इनको क्या कर लेते थे, जितनी बार गया हुआ उतना जोड़ लेते थे, और जो आता था जोड़ने पर वही हमारी जीरो की संख्या हो जाती थी। इसी तरीके से हमने बड़ी संख्याएं भी ली थी कि 400 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो फिर वही हमने 5 से इसका फैक्टर करते चले गए और कोसेंट कोसेंट को लेते जाएंगे, रिमाइंडर को छोड़ते जाएंगे। जब 5 से कम हो जाए तो क्या करना रहता था, जितनी बार ये गया हुआ है, जैसे 80, 16, 3, इनको जोड़ लिया तो 99 आ गया। तो ये पता लग गया था कि फैक्टोरियल 400 में 99 जीरो आएंगे। इसी तरीके से फैक्टोरियल 200 का हमने देख लिया था। तो इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ जीरो वाला चैप्टर इसमें खत्म हो गया था। फिर डे 4 में हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ डिजिट या अंकों की संख्या। इसमें क्या करना रहता था कि मान लीजिए कि कोई एक पुस्तक है, उसमें मान लीजिए 200 पेज हैं, तो अगर उन पेजों की नंबरिंग की जाए, पहले पेज को पहला नंबर, फिर उसके बाद दूसरे को 2 नंबर, फिर तीसरे को 3 नंबर, इस तरीके से 10वें को 10, 20वें को 20, 100वें को 100 नंबर, तो इसमें कितने डिजिट हम लोग यूज़ कर लेते थे वो हम लोगों ने देखा था। तो एक अंक की संख्या हम लोगों ने देखा था कितनी होती है, तो 9 होते हैं। 2 अंकों की संख्या कितनी होती हैं, तो 10 से लेकर 99 तक वो संख्याएं होती हैं, तो वो संख्याएं हो जाती हैं 90। लेकिन इसमें अंक कितने यूज हो जाते हैं, भाई 2 अंकों की संख्या है, तो इसका मतलब 90 जो संख्याएं हैं उन सभी में 2 2 अंक आए हैं, तो कुल हमारे पास 180 अंक हो जाते थे। 3 अंकों की संख्याओं में हम लोगों ने देख लिया था भाई 100 से 999 तक हमारी ये संख्याएं होती हैं, तो इसमें 900 संख्याएं आ जाती हैं जो कि 3 अंक की होती हैं, तो 3 से गुणा कर दिया तो 2700 अंक उसमें आ गए थे। फिर 4 अंकों की संख्या है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि 1 से लेकर अगर मान लीजिए हम लोग 99 तक कितनी संख्याएं टोटल बन जाती हैं। 1 अंक वाली भी रहेंगी इसमें और 2 अंक वाली भी रहेंगी, तो 1 अंक वाली 9 थी और 2 अंक वाली 180 थी, तो उनको मिला करके हो जाती हैं 189। इसी तरीके से 1 से लेकर 999 तक, मतलब 1 अंक वाली संख्या भी, 2 अंक वाली संख्या भी और 3 अंक वाली भी संख्या, सबको मिला लिया था तो 2889 अंक आ गए थे। तो उस पर क्वेश्चन कैसे किए जाते थे वो भी हमने करके दिखाया था आपको कि 40 पेज अगर हैं और उनको नंबरिंग करना हो तो कितनी डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने क्या करना होता था, 40 पेज हैं, 1 से लेकर 9 तक की जब नंबरिंग की जाएगी तो 9 अंक आएंगे। फिर इसके बाद 10 से लेकर 40 तक, क्योंकि अब 2 2 अंक वाले शुरू हो गए हैं, तो इसमें देखेंगे हम क्या करेंगे भाई, कितने संख्याएं इसमें बीच में मिल रही हैं, तो 10 से और 40 के बीच में संख्याएं मिल जाती हैं 31। भाई 40 में से 10 घटाओगे
तो बचेगा 30 और फिर 10वें वाले को भी ले लोगे तो ये आ जाता है 31, या यूँ समझो कि 40 में से 9 घटा दो तो 31 आ जाएगा। और दो दो अंकों वाली संख्या है तो हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 9 और 62 दोनों को जोड़ लेंगे तो 71 अंक उसमें यूज होंगे। इसी तरीके से हमने बड़े बड़े क्वेश्चन भी किए थे कि अगर 200 पेजों की अगर कोई पुस्तक है तो उसमें अगर नंबरिंग किया जाए तो कितने अंक हो जाएंगे, तो 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे वो हमने देख लिया था। 100 से लेकर 200 तक, क्योंकि 200 पेज हैं इसमें तो 200 पेज तक का हमने देख लिया था, वो भी उसमें 492 अंक उसमें यूज हुए थे। इसी तरीके से इसका उल्टा भी जो क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए एक प्रिंटर है और वो किताब के पृष्ठों की नंबरिंग करता है और नंबरिंग करने में 3089 अंक वो यूज करता है, और अगर 3089 अंक अगर वो यूज करता है तो ये बताओ कि उसमें पृष्ठ कितने थे, पेज कितने थे, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते थे। तो इसमें क्या करना रहता था, इसमें उल्टा काम करना रहता था भाई। 1 से लेकर 999 पेजों तक में कितने अंक लग जाते हैं, वो लग जाते हैं 2889 अंक लग जाते हैं। तो हमने 2889 को इसमें से दिया था घटा, और घटाने के बाद बचे थे कितने, 200। इसका मतलब 200 अंक बचे हुए हैं, और 999 के बाद जो संख्या होगी वो 4 अंकों वाली शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है उसमें हर एक संख्या के लिए हमको देना होगा 4 अंक। हमने 4 से भाग दे दिया था क्योंकि हमारे पास 200 अंक थे, 4 से भाग दिया तो मतलब ये हो गया कि हम अभी 50 और पेज की नंबरिंग कर सकते हैं। तो कुल हमने जोड़ लिया, उसके बाद हमारा आ गया था कि कुल कितने पृष्ठ होंगे, तो 1049 आ गया था। इस तरीके से डे 4 वाला हमारा ये खत्म हो गया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने डे 5 में ये देखा था कि यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं कि जैसे 172 की घात 173 है, बड़ी बड़ी घातें दी रहती हैं, तो ये कहा जाता था इसको हल करने पर जो भी आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ये ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा था। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि अगर 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं और उनको अगर गुणा किया जाता जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने ये भी समझ लिया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार क्या होता है, या फिर वंस, टेंस, 100, 1000 ये क्या होते हैं वो हमने समझ लिया था। तो इसके लिए हम लोगों ने समझ लिया था पूरा का पूरा नियम, और ये देख लिया था कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसमें चाहे जितनी घात लगी हो, जितने ये होते हैं उतनी ही इनका इकाई का अंक आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जिसमें मान लीजिए लास्ट में 0 है, या फिर 1 है, या फिर 5 है, तो इसमें चाहे जितनी घात लगी हो इकाई का अंक 0, 1, 5 ही क्रमशः आना है। कुछ संख्याएं ऐसी थी जैसे कि यहाँ पर है, देखो दिया हुआ है 4 और 9, ये पूर्ण वर्ग जैसी संख्याएं हैं, तो इसमें अगर घात विषम रहती है तो 4 आ जाता है, घात सम रहती है तो इकाई का अंक 6 आ जाता है। 9 वाले में भी यही था, घात अगर विषम है तो 9 आ जाता है इकाई, और अगर घात सम है तो फिर 1 आ जाता है। फिर 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्याएं ऐसी थी जिसमें जो है हर 4 के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती थी। तो इसमें क्या कर दिया जाता था, इसमें जो भी घात रहती थी उसको 4 से भाग दे देते थे, और भाग देने के बाद में हमको ये पता लग जाता था कि कितने अंक रहेंगे। जितना शेष बचता था उसी शेष की हम लोग पुनरावृत्ति चेक कर लेते थे, मतलब जितना शेष बचे वही उतनी घात लगा देना है। जैसे अब 2 की घात 102 था, 4 से भाग दे दिया, तो भाग देने के बाद जो है 2 शेष बचा था तो 2 उस पर घात लगा देंगे, 2 घात लगाने के बाद इकाई का अंक हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से 3 में भी ऐसा लगा देंगे, 7 में भी, 8 में भी। और इकाई के स्थान पर आप जानते ही हो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसके अलावा कोई अंक होना नहीं था। तो हमने इकाई का अंक निकालने का पूरा तरीका इसमें आपको बता दिया था, और इस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में वो भी हमने आपको बता दिए थे। डे 6 में हमने आपको बता दिया था कि नंबर सिस्टम में जो लास्ट का था रिमाइंडर थ्योरम वाला, वो वाला चैप्टर शुरू किया था, और इसमें हमने आपको बता दिया था कि हाउ टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट प्राइम, और इससे पहले हमने बता दिया था कि हाउ टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिनोमिनेटर इज प्राइम। जो डिवाइजर है वो प्राइम है, मतलब कि अभाज्य है। तो उसके लिए हमने आपको बता दी थी फर्मेश थ्योरम क्या होती है, यहाँ पे आपको बता दिया था फर्मेश थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता था, और बस देखते ही उसका आंसर आप लोग बता सकते थे कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है उस पर घात कुछ लगी है, और उसका जो भाजक है, जो डिवाइजर है, वो मान लीजिए p है, मतलब प्राइम है, तो जितना ये भाजक है उससे एक कम घात यहाँ पर हमको बनानी रहती थी। तो अगर जितना भाजक है, मान लीजिए भाजक 10 है तो इसकी घात 9 हो जाए, अगर भाजक 200 है तो यहाँ पर जो घात हो वो 199 हो जाए। तो फट से बिना सोचे समझे ये बता देना है कि शेष जो हमारा आएगा वो 1 आएगा। इस पे जैसे इस तरीके के सवाल बने हुए थे, 15 की घात 16/17, जाहिर सी बात है भाजक हमारा 17 है और घात हमारी भाजक से 1 कम है,
तो चट से आंसर हमको बता देना कि रिमाइंडर हमारा कितना 1 आ जाएगा। इस तरीके से कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो भाजक 23 है और ये भी जो है घात भी 23 है, तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ भी देते हैं। तोड़ने का तरीका हमने यहाँ पे बता दिया था कि a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n ये हो जाता है। अगर गुणा होता है तो घातें जुड़ती हैं, भाग होता है तो घातें घटती हैं। घात की घात लगी हो, पावर की पावर हो, तो ये जो है गुणा हो जाती हैं। तो इससे हमको मदद मिलती है कि उनको तोड़ के हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम है तो ये जुड़ेंगे तो फिर से 22 और 1 23 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लग जाता था फर्मेट्स थ्योरम। और बाकी जो बचता था, जैसे मान लीजिए इसका रिमाइंडर 1 आ गया तो बाकी ये 17 है, 17 से गुणा करके रिमाइंडर हमारा हो जाता कितना 17। इस तरीके से ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था इसमें कि 2019 की घात 19 भागे 19, इसको हम लोगों ने उसी तरीके से फर्मेट्स थ्योरम से हमने कर लिया था और इसका रिमाइंडर आया था 5। तो डे 7 में जो है बताया गया था कि जो है अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर जो है हमारा, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट प्राइम, जब हमारा जो भाजक है वो अभाज्य ना हो। तो उस केस में क्या होता था, उस केस में भाई देखो रिमाइंडर ऐसे निकाला जाता था, जो यहाँ पर संख्या रहती थी उसको हम जो भाजक है उससे एक कम बनाते थे या एक ज़्यादा बनाते थे। मतलब अगर ये 9 है तो इसको या तो हम बना दें 9 माइनस 1 का केस या फिर 9 प्लस 1 का केस। भाई 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा जो ट्रिक था वो ये था कि जितना है यहाँ पर ए वाले को हमको तोड़ करके b+1 या b-1 में बनाना रहता था। तो b+1 रहता है तो सीधा सीधा रिमाइंडर 1 हो जाता है। लेकिन जब अगर b-1 रहता है, घात चाहे कुछ भी हो, n घात कोई भी घात हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए माइनस में बनता है तो उसके लिए 2 केस हमने बता दिया था कि अगर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए माइनस है तो इसमें अगर घात सम है तो प्लस में आ जाता था रिमाइंडर प्लस का 1, और अगर घात माइनस है तो फिर वो माइनस में आ जाता था। लेकिन हमने ये भी बता दिया था कि आंसर में ये माइनस वाली चीज़ आपको दी हुई नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमने जो अपना नियम था कि डिवाइजर जो होता है वो बराबर होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और प्लस निगेटिव रिमाइंडर के। तो निगेटिव रिमाइंडर मिला है तो निगेटिव रिमाइंडर को भी हम पॉजिटिव रिमाइंडर में बदल सकते हैं। ये पिछली वीडियो में इसका पूरा हमने डिस्क्रिप्टिव पूरा विश्लेषण सब चीज़ बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रिवीजन के लिए हम इसको आपको दे रहे हैं ताकि समय ना बर्बाद हो। इस तरीके के सवाल इसमें होते थे कि यहाँ पर देख लिया जाता था कि अभाज्य है कि नहीं है। अगर अभाज्य है तो हम लोग फर्मेट्स थ्योरम लगा देते थे, अगर अभाज्य नहीं होती है तो फिर अपना ये वाला नियम 9 है यहाँ पे, अब जैसे 10 है 10 को हम 9+1 लिख देते हैं, प्लस वाला केस है, एक रिमाइंडर आना है। जैसे 16 है, यहाँ पे 15 लिखा है, 15 को हम 16 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो b-1 का केस, अब यहाँ पे हम जब माइनस वाला बने केस तो हमको ये देख लेना घात सम है या विषम है। अगर सम है तो जाहिर सी बात है -1 की घात में अगर सम संख्या है तो उसका प्लस में ही रिमाइंडर आएगा, प्लस का 1 आ जाता था। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए हुए हैं उसमें से हमने ले लिया था 31 की पावर 87 और बटे 32। अब जाहिर सी बात है ये 32 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 31 को लिख सकते हैं 32 माइनस 1, तो b-1 का केस बन गया। अब ये अभाज्य है, सॉरी विषम है, तो अगर विषम है तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर हमारा माइनस में आएगा। लेकिन माइनस वाला उत्तर कभी आपको वहाँ पर दिया नहीं रहेगा तो हम माइनस वाले को बदल लेंगे प्लस में, क्योंकि हमारा जो भाजक होता है वो निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों के योग के बराबर होता है। तो निगेटिव हमको पता है तो भाजक में से घटा दो, पॉजिटिव वाला अपने आप मिल जाएगा। भाजक था हमारा 32, डिवाइजर 32 था, 32 में से हमने 1 को घटा दिया, जाहिर सी बात है रिमाइंडर हमारा प्लस वाला 31 हो जाएगा। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे वो भी हमने किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिछले साल पूछे गए थे। 83 की घात 109/9, इसको किस तरीके से हम सेट करेंगे वो सेट कर लिया था। तो इस तरीके से 7 दिनों के अंदर हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पूरा हमने सिलेबस कवर कर लिया था। इसके बाद अब हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात को।